नमस्कार साथियों। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यू for all your support and contribution. Thanks friends, it's been a month since we launched our channel Trader Atharv, and this journey of 1 month has been very exciting. Today we are discussing about last 1 month performance of the stocks prescribed on our channel. So before coming to the stock list, I would request all of you to please subscribe the channel. It motivates us to share good stocks with you and our learnings also. Now coming one by one onto the stocks. So on 25th of April we have recommended Phenolics cable on 874 rupees and it moves to 915 and has given 5% of return. Ercon International we have given call at 69 rupees and it moved up to 86 rupees and has given a very decent return up to 23%. Now coming to the KEI Industries, we have given recommendation at 1890 level and it moved up to 2070 and given a 10% gain. Now Quartz Cable, इसने भी 20% का एक बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है. राइट्स पे अगर हम आते हैं तो राइट्स ने 8% का रिटर्न दिया है. ये सारी जो भी हम अपडेट्स दे रहे हैं आपको, अगर आप देखेंगे तो कॉल डेट आप देखेंगे तो ये अप्रैल एंड से देना स्टार्ट हुए हैं हम. तो मेजरली अगर हम देखेंगे तो किसी भी स्टॉक को मैक्सिमम 1 महीना हुआ है दिए हुए, और विद इन 15 to 20 डेज़ में स्टॉक ने एक मोमेंटम दिया है और जो हमारे टारगेटेड लेवल्स थे उसको अचीव किया है. लाइक बजाज ऑटो पे हम बात करते हैं, इसने 5% का रिटर्न दिया है. जी शिपिंग की हम बात करते हैं तो उसने भी 6% का रिटर्न दिया है. ईडलवीज फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करते हैं तो इसने 5% का रिटर्न दिया है. नाउ कमिंग टू ITC, इसने 4% का रिटर्न दिया है. फीएम इंडस्ट्रीज़ की हम बात करते हैं तो फीएम हमने 1775 पे दिया था, इसने भी 8% का रिटर्न दिया है. एजिस लॉजिस्टिक्स की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे -7% का इसने रिटर्न दिया है. ये हमारे एक्सपेक्टेशन के अनुसार मूव नहीं हुआ है. ABB इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो इसने 17% का रिटर्न दिया, विच इज़ अ वेरी गुड मूवमेंट. इंजीनियर्स इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो 16% का रिटर्न दिया है. सोना BLW की बात करते हैं तो 12% का रिटर्न दिया है. अगेन एजिस लॉजिस्टिक्स हमने दोबारा रिकमेंड किया था, हाउएवर इट डिड नॉट परफॉर्म. HDFC बैंक ने भी परफॉर्म नहीं किया. KEI इंडस्ट्रीज़ दोबारा रिकमेंड किया था, 7% का रिटर्न दिया. सोम डिस्टिलरीज़ का हम लोगों ने रिकमेंड किया था, 21% का बहुत ही डिसेंट और हैंडसम रिटर्न दिया है. नाउ कमिंग टू द अदानी एंटरप्राइजेस, इसने पिछले 1 महीने में 1 महीना भी नहीं कह सकते इसको, इनफैक्ट हमने 11 मई को उसको रिकमेंड किया था, 33% का रिटर्न दिया है. सेरा सैनिटरी ने 7% का रिटर्न दिया है. सोना BLW ने जो है यहाँ पे जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी उस तरह से नहीं चला. जेंसार टेक ने 13% का रिटर्न दिया है. अगर हम इस पूरा जो भी एक समरी है, इस पूरे स्टॉक्स जो हमने दिए हैं उसको हम समराइज़ भी करेंगे. उससे पहले प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें. एक समरी शीट हम आपसे शेयर करते हैं. सो पिछले 1 महीने की अगर हम समरी शीट की अगर हम बात करते हैं तो हम लोगों ने 43 स्टॉक्स रिकमेंड किए थे, जिसमें से अगर हम देखते हैं तो हमारी ऑन एन एवरेज कैपिटल पे जो रिटर्न मिला है हमें उन सारे स्टॉक्स में मिनिमम 5% का एक एवरेज रिटर्न हमें मिला है. अगर हम इसको एनालाइज करते हैं तो हम देखते हैं कि एक बहुत डिसेंट रिटर्न्स हमारे बन सकते हैं. हाईएस्ट गेन अगर हम किसी स्टॉक की बात करें तो 33% का था अदानी में. हाईएस्ट लॉस की अगर हम बात करें तो हमने 8% का लॉस देखा है एजिस लॉजिस्टिक्स में. बेस्ट पार्ट अगर मैं बात करता हूँ तो इस पूरी जो हमारी जर्नी रही है 1 महीने की, उसमें बेस्ट पार्ट अगर हम देखेंगे तो हमारी रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंगली 32 स्टॉक्स जो थे वो पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव हुए हैं आउट ऑफ 43 स्टॉक्स. 11 स्टॉक्स ऐसे रहे जिन्होंने डाउन ट्रेंड भी दिया है. बट द बेस्ट पार्ट इज़ हमारी एक्यूरेसी रेट 74% है, विच इज़ वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स. चैनल को प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें. थैंक यू सो मच.